जय भोलानाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो की श्रेणी में ये अगला वीडियो शिपिंग से रिलेटेड वीडियो है। डीजी का एक सर्कुलर आया है 14 अगस्त 2024 को रिगार्डिंग फॉर्म 1 बोल सकते हैं, जो सी फेरर का ई माइग्रेट सिस्टम है उससे रिलेटेड। डीजीएस सर्कुलर नंबर 25 ऑफ 24 डेटेड 14 अगस्त 2024। ये ऐसा सर्कुलर है जो सी फेरर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है, इनको बोल सकते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और आरपीएस जो है, आरपीएस से लाइसेंस धारक जो कंपनियां हैं उनके लिए भी उनको सजग करने वाली ये डीजी का सर्कुलर है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम इस सर्कुलर के तरफ, सर्कुलर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या सर्कुलर है। सर्कुलर नंबर 25 ऑफ 2024 डेटेड 14 अगस्त 2024। तो आइए आगे देखते हैं क्या सर्कुलर है। आप वीडियो को पूरा तरह देखिए, समझिए और अपने जो भी सी फेरर दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको ये वीडियो जो है फॉरवर्ड कीजिए। और डीजी से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, लेटेस्ट सर्कुलर के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस व्यू कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भोलेनाथ। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग। ये डीजी का सर्कुलर है, डीजी सर्कुलर 5 ऑफ 2024 14 अगस्त को हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? Changes brought in e-governance e-migrate system related to SMS alert, port and country of joining, and procedures for viewing acknowledging sea service details by the seafarer. Whereas Merchant Shipping RPS Rules 2016 mandates that seafarers are recruited through approved Indian recruitment and placement seafarers agencies when working for foreign ship owners। जो आरपीएस रूल्स 2006 है उसके आधार पे जो आरपीएसएल इंडियन आरपीएसएल कंपनी है वो फॉरेन शिप ओनर्स के जहाज पे अपने बंदे को भेजते हैं, ऐसा बोल रहा है। द सेड रूल्स इंश्योर्स दैट द सी फेरर्स आर रिक्रूटेड एंड employed though licensed and registered companies or agencies, and further help in protecting the seafarers' right, ensures their welfare and well-being। तो ये है कि जो भी बंदे बाहर में रिक्रूट किए जा रहे हैं जहाज पे, वो एक वैलिड आरपीएसएल कंपनी के द्वारा ही जाएं, रिक्रूट हों, क्योंकि और वो जो कंपनी है उस बंदे का, उस सी फेरर के राइट के बारे में, वेलफेयर और वेलबींग के बारे में भी इंश्योर करें। द रूल ऑल्सो इंश्योर्स दैट द रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉलो द established recruitment process applicable as per national and international law। Whereas under the merchant shipping rules 2016 mandate that these approved RPS agencies keep accurate and up-to-date record of all seafarers they have recruited or placed on board their contracted vessels, and also these records are required to be readily available in the online profiles of the seafarer recruited or employed, though them all at all times for verification by inspecting authorities। आरपीएस को कहा गया है कि आपके जो पहले से जो रूल इन पे है उस रूल के अनुसार आरपीएस जो है, आरपीएस से लाइसेंस कंपनी जो है, उनको अपने पास ये सारे डेटा अप टू डेट ऑनलाइन होने चाहिए कि अगर बंदा कहाँ पे रिक्रूट हुआ उसका सी सर्विसेज ऑनलाइन शो होने चाहिए एट एनी टाइम अगर उनका इंस्पेक्शन होता है तो।
3 नंबर में है कि वेयर एज टू streamline the issues, record keeping and club fraudulent practices in recruitment of Indian seafarers working on foreign flag ships. Though unlicensed RPS agencies, the Directorate had introduced the e-migrate system by Merchant Shipping Notice number 7 of 2017 dated 11th August 2017 to monitor the curb such deceitful practices by the errant RPS agencies. पहले क्या होता था कि आरपीएस एजेंसी तो भेजते ही थे, जो नॉन आरपीएसएल एजेंसी भेजते थे लोगों को बाहर, तो उसको रोकने के लिए डीजी ने ई माइग्रेट सिस्टम लाया, जो डीजी का मर्चेंट शिपिंग नोटिस 7 ऑफ 2017 है, जो 11 अगस्त 2017 को आया था। और ये मॉनिटर करने के लिए कि बंदे जो हैं आरपीएस लाइसेंस के साथ जा रहे हैं, तो दूसरे जो अदर एजेंसी है वो उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ई माइग्रेट सिस्टम जरूरी है। Whereas the e-migrate system not only processes the seafarers' details but also sends this information as an automated alert message to the concerned seafarer registered email. This includes notification about their recruitment status such as sign-on shore, sign-on vessel, sign-up vessel and sign-up ashore details. तो ये ई माइग्रेट सिस्टम होने से जब भी उनको साइन ऑन किया जाता था ऑशोर, बंदे को एक मेल जाता है या मैसेज भी जाता है जिसमें पता चलता है कि उनको ई माइग्रेट किया गया है ऑनलाइन, कहाँ पे कहीं पे ज्वाइन करने के लिए, किस वेसल पे ज्वाइन करने के लिए। Additionally, if there are any changes to the entries made in their online profiles, such as cancellations, updates or corrections, are also communicated through automated alert message to the concerned seafarer registered email. अगर वो जो इमिग्रेशन है कैंसिल किया जाता है या उसमें चेंजेज होती है, तो ऑटोमेटिकली सीफेरर को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पे मैसेज चला जाता है। Whereas it has come to Directorate notice that such important updates or notifications related to e-migrate system are not instantly sent or communicated to the seafarer through the short message service, SMS or other communication channel. This leads to a situation where seafarers do not receive timely or clear information regarding changes to their status or other crucial updates that could affect their travel and employment. डीजी को ऐसा खबर मिला कि उन जो सीफेरर जा रहे हैं उनका ऑनलाइन साइन ऑन किया जा रहा है, तो उनको टाइम से मैसेज नहीं मिल रहा है या कैंसिलेशन का टाइम से मेल या मैसेज उनको नहीं मिल रहा है, जो यह कंफर्म करें कि उनका ट्रैवल क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट किधर है। Therefore, to address the above issue of timely notification, e-migrate system alerts to the seafarer and to further enhance greater transparency in the current e-governance system, the Directorate is pledged to introduce and implement automated SMS messaging facility within the existing e-migrate system. चूँकि उनको टाइम से मैसेज या मेल नहीं मिलते थे, इसलिए डीजी शिपिंग ने एक इंट्रोड्यूस किया है एसएमएस भेजने की फैसिलिटी अगर आपका ई माइग्रेट ऑनलाइन होता है तो। दिस न्यू एसएमएस अलर्टिंग फीचर would send automated notification or updates to the seafarer registered mobile number. Any updates made in the seafarer's online profile
including changes to sign on and sign off details or modification and cancellation of any previously entered data, will now be communicated to the seafarer through this official SMS message, and additionally same would be also reflect in the seafarer's profile in the current e-governance system. पहले मेल जाता था, मेल टाइम से नहीं मिलता था, इसलिए डीजी ने एसएमएस पे ध्यान दिया है। अगर कोई भी सीफेरर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको एसएमएस जाएगा, कैंसिलेशन होगा उसका भी एसएमएस जाएगा, कुछ चेंजेज होगा उसका भी एसएमएस जाएगा। The said SMS alerting system aims to ensure that seafarers are promptly and effectively informed about any relevant changes or important updates, these enabling them to take necessary actions in timely manner by three-way mode of alerting system as: first, alerting by automatic email message to seafarer registered email ID. Alerting by automated SMS message to the registered mobile number, and reflection of changes in seafarer profile in current e-governance system. अब कैसे बता रहे हैं, एक पहला एसएमएस भेज देते हैं जो आपके ई गवर्नेंस सिस्टम पे रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पे एसएमएस जाएगा, उसके बाद ईमेल भी आपको जाएगा, और उसके बाद अगर आपको ये दोनों अगर नहीं भी मिलता है तो आप डीजी शिपिंग के ई गवर्नेंस सेल से लॉगिन करके आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा जो है क्या आपके साथ क्या साइन ऑन कहाँ का साइन ऑन साइन ऑफ या कुछ चेंजेज है किया गया है कि नहीं। Further, the e-migrate system is aimed with mandatory filling port of joining enabled field and country of joining. Choose from drop-down menu. Options by RPS agencies to fill up mandatory during the seafarer's sign-on, and same would henceforth reflect in the seafarer's Form 1 and would be also sent through automated alert email and seafarer's registered email ID. Seafarers are hereby cautioned to be alert and ensure if correct joining port and country details are reflected in Form 1 for the RPS agency to make subsequent necessary relevant and travel arrangements such as visa tickets etc. for joining the vessel in the said respected country as mentioned in Form 1. अब पहले साइन ऑन शोर होता था, अब साइन ऑन शोर में ये भी डालना है, साइन ऑन शिप में डालना है पोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग और पोर्ट ऑफ कंट्री, ये ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करेगा। पहले क्या होता था कि साइन ऑन शोर करके आदमी भेज देते थे और बाद में अगर पोर्ट चेंज हो गया तो दूसरे पोर्ट पे, उस हिसाब से अभी क्या है कि पहले ही आपको फॉर्म 1 में मेंशन करना है कि किस पोर्ट में कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है, पोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और कंट्री ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये सारे चीज आपको एसएमएस से प्राप्त होंगे। इन लाइन विथ to the introduction of mandatory filling form options for RPS agencies to fill up seafarers sign on related port of joining, country of joining, which would henceforth reflect in the seafarer form that one. Form 1, the mandatory submission of details seafarers currently working or scheduled to join vessel in Iran, UAE or Malaysia as mentioned by the DG Shipping Crew Ban Circular of 15 of 2024 dated 26th June 2024 is hereby withdrawn. अच्छा, for onboard promotion cases being affected in port country, the RPS agency may choose a relevant port country. However, onboard promotion case related to being affected at sea, the RPS agency may fill up port of joining enable field as at sea and country of joining as at sea. अगर किसी का प्रमोशन ऑन बोर्ड हो रहा है तो वो पोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग एट सी और
कंट्री ऑफ ज्वाइनिंग एट सी फिल कर सकता है ड्रॉप डाउन से। फर्दर टू इंश्योर दैट एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ सीफेयर साइन ऑन एंड साइन ऑफ डिटेल्स एज वेल एज एनी चेंजेस टू देयर ऑनलाइन प्रोफाइल दो द ई-माइग्रेट सिस्टम आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड द onus lies on seafarers themselves, and hence Indian seafarers would also be required to acknowledge these updates. To complete this process, the following procedures are related to followed for viewing and acknowledgement the sea service and article of agreement details by the seafarer. अब ये देख लीजिए आपको क्या करना है। एसेसिंग द पोर्टल, डीजी शिपिंग से लॉगिन करना है। आपका ई गवर्नेंस IT एंड ई गवर्नेंस सेल में जाना है। आपका अपना इंडोस नंबर और पासवर्ड डाल के आप देख सकते हैं व्यूइंग सी सर्विस एक्नॉलेजमेंट। आप व्यूइंग सी सर्विस लिंक नोट that the acknowledgement option will be available for foreign on ship sign on ship dates later than the specified date. Acknowledgement sign on details you can see this is the criteria. Acknowledging sign off details ऐसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको acknowledgement देना है। Reviewing submitted article of agreement का ये है। The above amendments in the current e-migrate system have been introduced as an interim measures for improving transparency and for greater accountability on the RPS agents and seafarers themselves. The Directorate is working towards a robust and comprehensive new RPS model with additional security and safety features for improving transparency for an effective system for all stakeholders concerned. ये डीजी का सर्कुलर है भाई साहब। इसमें ये बताया गया है कि कहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा बढ़िया से बताया गया है और आप कैसे एक्नॉलेज करना है, कैसे व्यू करना है, ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है। ये एक्चुअली आरपीएस एजेंसी के लिए है, लेकिन सी फेरर के लिए ये बहुत ही अच्छा डीजी के द्वारा दिया गया बहुत ही अच्छा सर्कुलर है, जिसे कि अगर आपका सी सर्विस अपडेट नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आप फर्जी जगह पे जा रहे हैं, और सी सर्विस अपडेट होना चाहिए क्योंकि वही आपका हथियार है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस सर्कुलर को देख सकते हैं, ऑनलाइन भी है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ व्यू कीजिए, लाइक कीजिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।